नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। यह पुस्तक विश्वास, प्रार्थना और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन की समस्याओं को हल करने का मार्ग दिखाती है। यहाँ इस पुस्तक का विस्तृत अध्यायवार सारांश दिया गया है। मुख्य अध्याय और उनका सारांश। एक, खुद पर विश्वास करें, बिलीव इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है। हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। तारांकन सीख, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करे, दिन में कई बार दोहराएं कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2, एक शांत मन शक्ति पैदा करता है। अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। तनाव और चिंता ऊर्जा को सोख लेते हैं। जब मन शांत होता है तभी वह रचनात्मक विचार पैदा कर सकता है। तारांकन सीख, मौन का अभ्यास करें, मन को शांत करने के लिए सकारात्मक विचारों और शांत दृश्यों की कल्पना करें। 3, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। पील का मानना है कि शारीरिक थकान अक्सर मानसिक और भावनात्मक कारणों से होती है। यदि आपका मन उत्साहित है तो शरीर कभी नहीं थकेगा। तारांकन सीख, अपने काम में रुचि पैदा करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। इससे आपको असीमित ऊर्जा महसूस होगी। 4, प्रार्थना की शक्ति, ट्राई प्रे पावर। लेखक प्रार्थना को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं जिससे मानसिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तारांकन सीख, प्रार्थना करते समय अपनी समस्याओं को शब्दों में कहें और फिर महसूस करें कि वे हल हो रही हैं। 5, अपनी खुशी खुद बनाएं, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि एक आंतरिक चुनाव है। हम खुद तय करते हैं कि आज खुश रहना है या दुखी। तारांकन सीख, सुबह उठते ही यह संकल्प लें कि आज मैं खुश रहूंगा। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। 6, चिड़चिड़ापन और क्रोध को रोके, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्रोध और झुंझलाहट हमारी कार्यक्षमता को नष्ट कर देते हैं। तारांकन सीख, अपनी जीवन की गति को धीमा करें, गहरी सांस लें और तनावपूर्ण स्थितियों में प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करें। 7, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। यह अध्याय लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है। यदि आप हार की उम्मीद करेंगे तो हार ही मिलेगी। यदि आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। तारांकन सीख, अपने संदेहों को त्यागे और केवल सकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। 8, मैं हार में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। लेखक कहते हैं कि बाधाएं केवल मानसिक होती हैं। अधिकांश लोग लक्ष्य के करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। तारांकन सीख, अपनी डिक्शनरी से असंभव या हार जैसे शब्द निकाल दें, हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। 9, चिंता करने की आदत कैसे छोड़ें, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता एक बहुत ही हानिकारक आदत है। इसे विश्वास और सही सोच के माध्यम से बदला जा सकता है। तारांकन सीख, कल्पना करें कि आप अपने मन से चिंताओं को बाहर निकाल रहे हैं और उनमें विश्वास भर रहे हैं। 10, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति, पावर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जब हम घबरा जाते हैं तो समाधान नहीं दिखता। शांत दिमाग से हर समस्या का तार्किक समाधान निकाला जा सकता है। तारांकन सीख, समस्या को कागज पर लिखें, प्रार्थना करें और फिर शांत मन से विचार करें। पुस्तक की मूल शिक्षाएं को टेकअवेज। तारांकन पुष्टि, अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना आपके अवचेतन मन को बदल देता है। तारांकन मानसिक चित्र, विजुअलाइजेशन और सफलता की तस्वीर अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। तारांकन ईश्वरीय शक्ति, लेखक का मानना है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जुड़कर ही स्थायी शांति और सफलता मिल सकती है। तारांकन दृष्टिकोण, परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी होती है जैसा हम उन्हें देखते हैं। निष्कर्ष, यह पुस्तक सिखाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने विचारों को बदल लें तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग
केवल एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि यह मानसिक पुनर्गठन मेंटल कंडीशनिंग की एक गाइड है। इस पुस्तक से मिलने वाली प्रमुख सीखों का विस्तार से विवरण यहाँ दिया गया है। एक, विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ। पुस्तक की सबसे पहली और बुनियादी सीख यह है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो आप खुद को असफलता की ओर धकेल रहे हैं। सीख, अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचाने। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी सहायता करने लगती है। 2, विचारों का शुद्धिकरण, मेंटल डाइटिंग। लेखक सिखाते हैं कि जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। सीख, अपने दिमाग से नकारात्मक शब्दों जैसे मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है या मेरी किस्मत खराब है को पूरी तरह निकाल दे। उनकी जगह मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर मेरे साथ है जैसे वाक्यों का स्थान दे। 3, विजुअलाइजेशन, सफलता की कल्पना करना। पील ने पिक्चराइज, प्रेयराइज और एक्चुअलाइज, पिक्चराइज, प्रेयराइज, एक्चुअलाइज का सिद्धांत दिया है। सीख, किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में उसकी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। जब आप सफलता को मानसिक रूप से देख लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजने लगता है। 4, चिंता और तनाव का प्रबंधन। चिंता को लेखक ने एक बुरी आदत माना है। वह सिखाते हैं कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि काम करने की शक्ति कम हो जाती है। सीख, चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका विश्वास है। जब आप अपनी समस्याओं को किसी उच्च शक्ति, ईश्वर या ब्रह्मांड को सौंप देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और शांत मन हमेशा बेहतर समाधान ढूंढता है। 5, प्रार्थना एक विज्ञान के रूप में, प्रेयर्स थेरेपी। लेखक के अनुसार प्रार्थना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। सीख, प्रार्थना आपके भीतर के तनाव को बाहर निकालने, वेंटिंग और नई ऊर्जा भरने का काम करती है। यह आपको शांत करती है और आपकी एकाग्रता बढ़ाती है। 6, हार को स्वीकार न करना। पुस्तक सिखाती है कि बाधाएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। बाधाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। सीख, कोई भी परिस्थिति आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप मन से हार स्वीकार न कर ले। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है, बस उसे सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। 7, कृतज्ञता का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। पील के अनुसार जो व्यक्ति उन चीजों के लिए आभारी रहता है जो उसके पास है, उसे जीवन में और अधिक खुशियां मिलती है। सीख, अपनी शिकायतों की सूची बनाने के बजाय अपनी नियामतों, ब्लेसिंग्स को गिने। कृतज्ञता आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और तनाव को खत्म करती है। निष्कर्ष, समरी ऑफ लेसन्स। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें डर से साहस की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।